वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो कराना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर उसे आप तिजोरी में डाल कर रखेंगे तो इन्फ्लेशन नाम के जो दिमाग होती है वो उसे खा जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आजकल भारत में म्यूचुअल फंड कंपनी का AUM दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि लोग SIP के जरिए या तो फिर लमसम के जरिए म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कई लोग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन 3 मिनट के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, क्योंकि आने वाले 3 मिनट में हम म्यूचुअल फंड के सारे प्रकार को कवर करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में मेनली 3 प्रकार पाए जाते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं और किस प्रकार की कंपनी में निवेश होता है उसके आधार पर उसके उप प्रकार पड़ते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और जो डेट म्यूचुअल फंड होता है उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको लोन दिया जाती है। ये सब निवेश डेट म्यूचुअल फंड में होता है। और हाइब्रिड इस दोनों का कॉम्बो है, मतलब कि उसमें कुछ प्रतिशत इक्विटी और कुछ प्रतिशत डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो इसमें कंपनी के कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए मेनली 3 प्रकार पाए जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जहाँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो टॉप 100 कंपनी होती है हमारे देश की और जो ब्लू चिप कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। ऐसी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। और दूसरे नंबर पर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो 100 से लेके 250 तक की जो कंपनियां होती है, जिसका मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, ऐसी कंपनी में निवेश करता है। और तीसरे नंबर पर आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो 251 या उससे ऊपर की जो कंपनियां होती है उसमें निवेश करता है। अब हम रिस्क और रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप में दोनों कम होता है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल कंपनी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा विकास की यहाँ संभावना नहीं होती, इसलिए स्टेडी रिटर्न देता है। और मिड कैप में दोनों मॉडरेट होता है और स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी हाई मिलने की संभावना होती है। उसके बाद का प्रकार है सेक्टरल म्यूचुअल फंड। वो स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, डिफेंस है या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अगर स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि इस सेक्टर का भविष्य में खूब अच्छा विकास होने वाला है, तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि HDFC डिफेंस है या तो फिर बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। सेक्टर म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की प्रकार है, इसलिए इसमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद आता है मल्टी कैप फंड, जिसमें फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से अब कंपनियों का सिलेक्शन करता है। उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड स्कीम, जिसमें जो नियमित डिविडेंड देने वाली कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए अगर आपको डिविडेंड की रेगुलर इनकम चाहिए तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद का प्रकार है ELSS, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और उसमें निवेश करके आप ATC में जो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है उसका लाभ ले सकते हैं। और आखिर प्रकार है थीमेटिक फंड, जिसमें कोई एक थीम के आधार पर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड है। तो उसमें हाउसिंग के साथ जो कंपनियां जुड़ी होती है, जैसे कि सीमेंट कंपनियां है, स्टील की कंपनियां है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों में निवेश होता है। उसके बाद का प्रकार है डेट फंड, जिसमें सबसे पहले आता है गिल्ड फंड। ये ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी या तो फिर बॉन्ड होते हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें ही निवेश करता है। इसलिए आप यहाँ जीरो रिस्क कह सकते हैं और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, 6% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद का प्रकार है जंक बॉन्ड, जिसमें हाई रिस्क वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद आता है फिक्स मैच्योरिटी फंड, जिसमें एक फिक्स टाइम के बाद आपका फंड मैच्योर हो जाता है और उसमें 3 साल 5 साल ऐसे मैच्योरिटी का पीरियड होता है और 7-8% के आसपास आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं FD के जैसे ही। और आखिर प्रकार है लिक्विड स्कीम, जिसमें मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए जब कंपनी को जरूरत होती है पैसे की, तब वो कम समय के लिए मनी मार्केट में से पैसे उठाते हैं। इसलिए अगर आप कम समय के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि आपको इमरजेंसी फंड का निवेश करना है, तो लिक्विड स्कीम आपके लिए बनी है, क्योंकि इसमें 5-6% का रिटर्न भी मिल सकता है और रिस्क भी बहुत कम है। उसके बाद हाइब्रिड फंड में सबसे पहला प्रकार आता है मंथली इनकम प्लान। अगर आप मंथली फिक्स इनकम चाहते हैं तो आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें 60 से 70% पैसे डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी के पैसे का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आपको लो रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न मिलता है। उसके बाद का प्रकार है बैलेंस फंड, जिसमें 60 से 70% रुपए इक्विटी में जाते हैं और बाकी का डेट में जाता है। इसलिए आपके मिड टर्म गोल के लिए बैलेंस फंड एकदम बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें 10 से 12% रिटर्न मिलने की संभावना है मिड टर्म में। उसके बाद आता है आर्बिट्राज फंड, जिसमें बॉन्ड और स्टॉक मार्केट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। इस फंड के द्वारा अगर कोई बॉन्ड या तो फिर स्टॉक का अलग अलग मार्केट में अलग अलग भाव चल रहा है, जैसे कि कोई बॉन्ड का कैश मार्केट में भाव कम चल रहा है और एक्सचेंज के जरिए उसे ज्यादा पैसे में बेचा जा सकता है, तो ऐसा करके आर्बिट्राज फंड अपना मुनाफा कमाता है। अगर इस वीडियो ने म्यूचुअल फंड के बारे में आपका नॉलेज बढ़ाया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में जान सके, जो इस वीडियो का एकमात्र मोटिव रहा है, जो अभी आपको भी पूरा करना है।
अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।